अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। आज एक क्वेश्चन जो है ना उसके आंसर में मैं ये वाली वीडियो जो है ना बना रहा हूँ। क्वेश्चन पता है क्या है? क्वेश्चन ये है कि सर एविडेंस जो आप लोग बार बार बात करते हैं ना कि ये एक एरिया है, जस्ट लाइक मैं कहता हूँ कि भाई ये जो है ना ट्रेड का एरिया है, ठीक है। और आप यहाँ पे ना एक बात करते हैं कि एविडेंस देखने के बाद आपने जो है ना वो ट्रेड ले लिया, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि वो एविडेंस बेसिकली क्या चीज है। आज ना मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करूंगा। बेसिकली जो एविडेंस है ना वो किस चीज को कहा जाता है, ठीक है। तो एनालिसिस बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना मैं आप लोगों को दूंगा। तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ना प्रेस कर लें। और दूसरी बात ये कि आज रात को वीडियो आ जाएगी अगले वाली हमारी ना। अभी मैं अपलोड करने ही वाला था, थोड़ा सा पार्ट उसका रह गया था। जैसे ही मैं बना रहा था ना तो सब्जी वाला बीच में आ गया। मैंने कहा अब वो रात को ही कंप्लीट होगी तो फिर ही जो है ना मैं उसको अपलोड करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब देखें जरा। बात ये है कि सबसे पहले तो हम लोगों ने जो है ना वो ये वाली टीएल मार्क की हुई थी। इसको मैं करता हूँ डिलीट, ठीक है। इसका भी यहाँ पे जो है ना वो कोई काम नहीं है। तो बात ये है कि मैंने जो है ना वो ये वाला एरिया, अगर आप लोग देखें ना तो मैंने ये वाला एरिया मार्क करके रखा हुआ था जो है ना बूम 500 के बाई के लिए, यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो मुझे पता था कि भाई यहाँ पे जो है ना वो मार्केट के अंदर बायर्स बैठे हुए हैं। ये कल की एंट्री थी हमारी। अब हम वेट करते रहे, मार्केट नीचे आई नीचे आई। यहाँ पे आके मार्केट ने क्या किया कि जब इस एरिया के अंदर आई है ना मार्केट, ये वाला जो एरिया, ठीक है। अब यही एरिया मैं आप लोगों को छोटे टाइम फ्रेम पे भी दिखाता हूँ। इसके अंदर देख लें आप लोग M30 के अंदर, ठीक है। अब देखें कि जैसे ही मार्केट इस एरिया के अंदर आई है ना तो मार्केट ने यहाँ पे बगैर कोई एविडेंस दिए ना नीचे की मूव दिखाती है, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया कि मार्केट यहाँ से जो है ना वो नीचे पुश कर गई। कोई यहाँ पे जो है ना वो बनता था ये एरिया, करीब कोई यहाँ पे, थोड़ा सा और नीचे कर लें यहाँ पे, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आई है, मार्केट ने इसके अंदर आके कोई ऐसा स्विंग नहीं दिखाया, ठीक है। जब मार्केट ने यहाँ पे आके ये मूव ही नहीं हमें दिखाई है, यानी कि कोई एविडेंस ही नहीं दिया है। एविडेंस किस चीज का? बायर्स का। अब देखें यहाँ पे कैंडल्स किसकी नजर आ रही हैं? रेड रेड नजर आ रही हैं। इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर सेलर्स ज्यादा हैं जो मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं, सबको पता है। अब यहाँ पे आके मार्केट ने कोई ना कोई इस तरह की मूव हमें दिखानी थी जिससे हमें पता चलता कि यार मार्केट के अंदर बायर्स मौजूद हैं, इस जगह में बायर्स का प्रेशर है। लेकिन मार्केट ने क्या किया कि तीन कैंडल्स लगाई हैं सेल की, एक कैंडल लगाई है और फिर उससे अगली कैंडल जो है ना मार्केट ने फिर से नीचे स्टार्ट कर दी, ठीक है। इसका मतलब है कि मार्केट इंटरेस्टेड ही नहीं थी इस एरिया के अंदर आप लोगों को ट्रेड देने के लिए। इसका मतलब है कि हमसे जो है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक गलती हो जानी थी अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री लेते। यार हम लोग ने तो यहाँ पे एंट्री ले लेनी थी। अगर मार्केट आ रही होती, हमने पहले लिमिट लगा के रखी होनी थी, वो एक्टिव होनी थी। मार्केट ने छोटा सा स्पाइक देना था, हमने इस वेट के अंदर होना था कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। मार्केट ऊपर जाने के बजाय नीचे आ गई, एसएल हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ इस चीज का हम लोगों ने जो है ना वो हल निकालना है। यार फिर हम लोग इस चीज से बचेंगे कैसे? अब देखें, मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि जब मार्केट आप लोगों के जोन के अंदर आती है ना तो वहां पे आके वो कोई ना कोई पैटर्न बनाती है। क्या ये बात सिर्फ मैं आप लोगों को कहने की हद तक है? ये वाकई ऐसे होता है। अब एक तो चीज ये है कि मैं आप लोगों को बातों बातों में ठरका दूं, दूसरी चीज ये है मैं आप लोगों को लाइव ये करके दिखाऊं। अभी मैं आप लोगों को लाइव ये करके दिखाता हूँ कि भाई क्या वाकई ऐसे होता है कि नहीं होता है। तो मार्केट जब यहाँ पे आई ना मैंने नहीं एंट्री ली क्योंकि मुझे लग गया पता कि भाई मार्केट यहाँ पे वॉल्यूम दिखा ही नहीं रही है, तो मैं क्यों यहाँ पे जो है ना वो एंट्री लूं। मार्केट जो है ना इसको क्रॉस करके नीचे आ गई। फिर रात में क्या हुआ कि मार्केट वापस इस जोन के अंदर आई, फिर आ गई है इस जोन के अंदर दोबारा वापस, लेकिन कुछ नहीं किया, फिर नीचे आ गई। फिर मार्केट इस जोन को क्रॉस करके ऊपर चली गई, वापस उस जोन के अंदर आई है। मुझे मतलब है सिर्फ अपने उस जोन से जिसके अंदर मुझे लग रहा है कि बायर्स हैं, ठीक है। अब जैसे ही इस जोन के अंदर आई है मैंने देखा कि यार क्या अब भी ये वही हरकतें कर रही है कि इसके अंदर कुछ बदलाव आया है। मैंने जैसे ही छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखा है ना तो मुझे पता चला है कि मार्केट ने एक तो यहाँ पे जब इस जोन से बिल्कुल नीचे स्विंग बनाए हैं ना, ये वाला स्विंग बनाया, इसका मतलब है कि मार्केट का ये जो सेलर्स है ये वीक हो गया है। अब मार्केट के अंदर कौन आ गया? बायर्स आ गए। मार्केट के अंदर बायर्स आ गए, ठीक है। जब बायर्स आ गए हैं फिर मार्केट बाय मोमेंटम लेके वापस इस जोन के अंदर आई है और यहाँ पे आके इसने अब फ्लैग बना दिया है। क्या अब ये पैटर्न बना है कि नहीं बना है? बन गया है ना ये पैटर्न, ठीक है। अब देखें, तो दूसरी चीज आती है कि क्या यहाँ पे हमें स्पाइक मिलेगा या हमारा एसएल होगा, ठीक है। अब दो चीजें देखें।
इसमें जो है ना जब पैटर्न बन गया ना, एक तो हमें जो है ना वो कंफर्मेशन हो गई है कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। तकरीबन जो है ना वो 95% कंफर्मेशन हो गई है। ठीक है, एक चीज। अब दूसरी चीज ये है कि अगर मार्केट यहाँ से ये वाला एरिया, ये आप लोगों का जो है ना फ्लैग फेल कर भी देती है, तो भी चांस होगा कि मार्केट इस एरिया से ऊपर चली जाए, या कम से कम इतना स्पाइक दे दे, हमारी जो ट्रेड लगी हुई है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ये बात मैंने उन लोगों के लिए कही है जो लोग एसएल लगाने से डरते हैं, यानी कि जो एसएल नहीं लगाते हैं। ठीक है, फिर उनके लिए हल ये होता है कि आप लोग ऐसी एंट्री तलाश करो जहां से अगर मार्केट फेल भी हो जाए ना, उसके बिल्कुल साथ में कोई ऐसा अच्छा जो है ना वो एरिया हो, यहाँ से मार्केट के मजीद उठने के चांसेस हो, ताकि उनके जो है ना वो जहां 95% चांस है वो 99 पे चले जाए, यानी कि उनके एसएल के चांसेस जो है ना वो 1% से भी कम हो जाए। ठीक है, अच्छा, एक तो हमारे पास ये फ्लैग है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास मार्केट ने जो है ना यहाँ पे बाय का वॉल्यूम दिखाया है। ठीक है, इसका मतलब है कि अब मार्केट जो है ना वो यहाँ से ऊपर जाएगी। अब आप लोगों ने देखा है कि जोन वही है जो हम लोगों ने डिसाइड किया था, मतलब उससे ऊपर नीचे नहीं है। लेकिन अब की बार जब मार्केट इसके अंदर आई है और बायर्स भी लेके आई है और साथ में ये मार्केट ने एविडेंस दिया है, तो बेसिकली एविडेंस जो है ना वो कोई खुदाई मखलूक नहीं है मेरे भाइयों। एविडेंस जो है ना वो बेसिकली जो आप लोगों ने पैटर्न्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन सीखी हुई है ना, वो चीजें हैं। अब उनको बनने भी तो देना है ना। अब देखे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट नीचे, ये बीच में बना ही कुछ नहीं है। अगर आप लोगों ने टीएल लगानी है, अगर कोई बंदा इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी टीएल लगा भी देता है तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब जब आप लोग इस जोन के अंदर आके ये चीज बन गई है, ये आप लोगों का एक जो है ना फ्लैग बन गया है, तो ये चीज वैलिड है। इस चीज का नाम जो है ना वो एविडेंस बोला जाता है। ऐसे बेसिकली जो है ना वो ट्रेड की जाती है। अब आप लोग देख रहे हैं मैंने कैसे ट्रेड लगाई हुई है। दो ट्रेड मैंने फ्लैग के अंदर लगाई है, एक बिल्कुल उसके जो है ना वो लाइन के ऊपर लगाई है, तीन ट्रेड लगा दी मैंने। ठीक है, और चौथी ट्रेड मैंने लगाई है ये वाली, जहां से मार्केट ने यहाँ पे उस मार्केट का वो जो हमारा जोन जहां पे एंड होता है, वो ये वाला पॉइंट है 285, उसके 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 ऊपर एक मैंने लगा दिया, लगा के मैंने चार छोड़ दिए। ठीक है, और मजीद जो है ना मैं 5 पे नीचे जो है ना वेट करूंगा अगर मार्केट नीचे आती है। लेकिन अगर किसी की इक्विटी बड़ी है तो वो ये वाला एरिया जो है ना इसको वेट कर सकता है। ठीक है, तो ये वो सिचुएशन होती है कि पैटर्न्स आप लोग ड्रा तो कर लेते हो, लेकिन इसका सही तरीके से यूज कैसे करना है, सिचुएशन के हिसाब से यूज कैसे करना। अब देखें, अब फ्लैग बन गया है, अब वापसी पे मार्केट आ रही हो तो यहाँ पे दरमियान में फ्लैग बन जाए, वो वर्क करेगा? कभी भी नहीं वर्क करेगा। हाँ, अलबत्ता ये वर्क करने के जो है ना वो चांस में है। उसकी वजह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मार्केट रुकी है, स्विंग बनाया है, वापस अपने जो है ना वो जोन के अंदर आ गई है, वहां पे आके मार्केट ने जो है ना वो फ्लैग बनाया। इसको बोलते हैं प्रॉपर एनालिसिस के साथ ट्रेड करना। ठीक है, अब यहाँ पे एसएल हो जाए तो इशू कोई नहीं है। बाज दफा मार्केट इस तरह का हमारे साथ थोड़ा सा जो है ना खेल खेल लेती है कि हमारा प्रॉपर जो है ना एविडेंस होता है, उसके साथ भी जो है ना वो एसएल हो जाता है। वो वाला एसएल होता है जो हम लोग ये सोचते हैं कि अगर एक हफ्ते में 30 ट्रेड्स करेंगे ना तो हमारी कम से कम 25 सही होंगी और 5 जो है ना उनके एसएल होंगे। और वो जो 5 एसएल होंगे वो बाई चांस वाले होते हैं, जिस तरह आज अगर हो जाए तो, वरना एनालिसिस हमारा जो है ना वो परफेक्ट है। ठीक है, अभी जो है ना यहाँ से इसको बाय जाता हुआ देखेंगे। ठीक है, तो अभी जो है ना अगर इसके एनालिसिस की मैं बात करूँ ना, तो इसके एनालिसिस भी यही है कि अगर मार्केट यहाँ से बाय निकलती है तो आप लोगों ने क्या करना है, फौरन से पहले जो है ना टीएल लगाए यहाँ से, जिसको फॉलो करती हुई मार्केट नीचे आई है। ठीक है, हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट जो है ना वो इस टीएल तक ऊपर आए। अगर मार्केट इस टीएल को क्रॉस करती है, ऊपर जाते हुए अगर क्रॉस करती है, तो फिर हम लोग जो है ना इसको जब रीटेस्ट करेगी तो यहाँ से बाय करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये मार्केट ब्रेक करके नीचे आ गई तो फिर हम लोग जो है ना H4 के ऊपर ये सारे देख लें, हम लोग जो है ना इस टीएल का जो है ना वो वेट करेंगे, ये मेजर टीएल है। फिर हम लोग जो है ना इसको यहाँ से बाय करेंगे, यहाँ से। ठीक है, तो ये जो है ना वो कोई पॉइंट बनेगा आप लोगों का, अभी जो है ना एग्जैक्ट तो नहीं बता सकेंगे, लेकिन ये वाला इसके पास पास में जो है ना वो कोई पॉइंट आप लोगों का बनेगा। ये टू 45 से लेके ये यहाँ तक 222 तक, यानी कि ये कोई 20 पिप का जो है ना वो एरिया बनता है। मार्केट यहाँ से आके जो है ना वो हमें मूव दिखाएगी, फिर इसको जो है ना यहाँ से बाय करेंगे अगर मार्केट ये वाला एरिया ब्रेक कर देती है तो। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रॉपर एनालिसिस और जाते हैं जी बूम 1000 के ऊपर।
बूम थाउजेंड की अगर मैं बात करूँ ना तो बूम थाउजेंड बहुत ज़्यादा बाय चला गया। कल के दिन में जो है ना वो बाय निकल गया। इस पेयर की ना ख़ासियत है कि जब ये एक ट्रेंड पकड़ लेता है ना तो फिर उस ट्रेंड के अंदर जो है ना वो लॉन्ग निकल जाता है। ठीक है? अभी मैं आप लोगों को जो है ना वो ये सजेस्ट करूँगा कि भाई इससे जो है ना वो थोड़ा-सा दूर रहें, क्योंकि इसका बड़े टाइम फ्रेम के अंदर फिलहाल कोई एनालिसिस नहीं है। जब तक ये किसी एक ख़ास पॉइंट तक पहुँच नहीं जाता है, ठीक है? जब तक हमें पता नहीं चलता कि यार ये किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे तो नहीं आ गया ना, तब तक जो है ना अभी हम इसका कोई डिसीजन नहीं ले सकते। हाँ, अलबत्ता आप लोग छोटे टाइम फ्रेम के अंदर इसकी में स्पाइक कैच कर सकते हैं, जैसे ये वाला देखें, मार्केट ने एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया बल्कि यहाँ से, ठीक है? ये इस तरह ये आप लोगों ने एक लाइन लगाई है, ठीक है? तो यहाँ पे आप इसका जो है ना वो स्पाइक कैच कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर ये टीएल ब्रेक होगी तो फिर मार्केट जो है ना वो नीचे आएगी। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो है ना वो अब देखें, जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है ना उसके अंदर जो है ना वो आप कह लें कि ट्रेंड जो है ना वो बड़ा होता है। जैसे अगर मैं H1 की बात करूँ तो उसके अंदर कम से कम भी जो है ना 3 दिन का ट्रेंड जो है ना वो हमें स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है एक टाइम पे। लेकिन जो हमारे पास ये टाइम फ्रेम है ना 15, इसमें मैक्सिमम हमें आज का जो है ना ट्रेंड नजर आ रहा होता है या कल का। ठीक है? तो इस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली जो है ना इसके फिर स्विंग भी उतने छोटे या बड़े होते हैं। ठीक है? यानी कि आप कह लें कि अगर H1 का एक स्विंग जो है ना वो 100 पिप का ना तो इसका जो एक स्विंग है ना वो आप लोगों का 20 पिप का होगा। ठीक है? तो फिर मार्केट जो है ना वो हर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली जो है ना वो मूव करती है। ये नहीं कि उसने H4 के हिसाब से या H1 के हिसाब से मूव देनी है। M30 के साथ M15 M5 सबके अकॉर्डिंगली जो है ना वो मूव देती है। ठीक है? तो जब आप लोगों को पता है कि ट्रेंड आप लोगों का बाय का है तो आप लोग इस तरह छोटी छोटी ट्रेड इसके अंदर ले सकते हैं स्पाइक के लिए एसएल के साथ। लेकिन अभी इसमें कोई सॉलिड एंट्री नहीं बन रही क्योंकि ये बहुत ज्यादा बाय चला गया है। अब इसको रुकेगा, कोई रेंज बनाएगा तो सेटअप हमें नजर आएगा, फिर हम लोग जो है ना इसके अंदर ट्रेड करेंगे। ठीक है? वरना मैं इसको आज के दिन के लिए छोड़ रहा हूँ। अच्छा जी, ये देखें जरा, ये पेड़ इसकी जो है ना वो कल ही अभी हम लोगों ने बात की थी। मैं कल भी आप लोगों को बता रहा था कि यार इस टाइम जो है ना सबसे बेस्ट पेड़ जो है ना वो ट्रेड के लिए जो बिल्कुल रेडी है वो आप लोगों का जो है ना वो क्रैश थाउजेंड है। ठीक है? अब है ये कि क्रैश थाउजेंड का ना मैं एक वेट कर रहा हूँ। मार्केट ने क्या किया कि ये हमारे पास ना रेजिस्टेंस एरिया था। ठीक है? मार्केट ने इसको किया ब्रेक, उसको किया रीटेस्ट, अब मार्केट ने इसको बना दिया सपोर्ट। दो चीजें हैं, या तो मार्केट इस सपोर्ट से वापस चली जाएगी ऊपर। ठीक है? अब देखें इसको हम दोनों डायरेक्शन में देख सकते हैं। ऐसे ही ना देखें, ये हमारे पास क्या थी रेजिस्टेंस, अब सपोर्ट बन गई है। अब हम लोग यही बात करते हैं ना कि मार्केट वहां पे रेंज बनाए, फिर उसके बाद जो है ना वहां से ऊपर निकल जाए, ये वो वाला सिनेरियो फिलहाल लग रहा है। लेकिन अगर मार्केट ऐसे कर देती है, दूसरा सिनेरियो, कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को फिर से रेजिस्टेंस बना दे, यानी कि मार्केट यहाँ से नीचे मूव दे। ठीक है? मार्केट इस तरह जो है ना नीचे मूव दे, मूव देने के बाद मार्केट वापस इसको रेजिस्टेंस बना के टेस्ट करे, और फिर हम लोग जो है ना ये वाले एरो वाली मूव देखेंगे, अदरवाइज हम लोग ये वाली मूव देखेंगे। ठीक है? ये मैंने कल यहाँ पे ट्रेड ली है, उसकी कुछ लिमिट रह गई थी मेरी जो मार्केट ने नहीं उठाई, बाकी उठाई थी उनका मैंने प्रॉफिट निकाल के साइड पे कर लिया। आज हम लोग जो है ना वो क्रैश ओजन को यहाँ से जो है ना सेल या बाय जाते हुए देखेंगे। मूव 500 हो गया, अब आ जाते हैं जी क्रैश 300 के ऊपर। क्रैच यूनिट की कल जिस तरह हम लोग बात कर रहे थे ना कि ये अभी रेंज बना रहा है नीचे। ठीक है? क्योंकि ये काफी नीचे आ गया, ये देखें जरा H4 की अगर मैं बात करूँ ना तो ये काफी ज्यादा जो है ना वो नीचे आ गया। अभी कल भी हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट वापस इस रेजिस्टेंस एरिया तक जाएगी और रीटेस्ट करके जो है ना वो यहाँ से वापस आएगी। ठीक है? अभी भी जो है ना वो यही चीज वैलिड रहेगी, ये वाला, कि अगर मार्केट वापस आप लोगों की इस रेजिस्टेंस तक आती है, ये 530 तक, तो यहाँ से जो है ना वो सेल होगी। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, फिर हम लोग ये ऊपर वाला 744 744 से 777 ऊपर वाला एरिया जो है ना, फिर हम लोग जो है ना इसको यहाँ से जो है ना वो देखेंगे। ठीक है? तो क्योंकि अभी ये रेंज में आ गया, तो जब भी कोई पेयर रेंज में आता है तो फिर जो उसकी ट्रेड होती है ना वो दरमियान में नहीं हम लोग देखते हैं, हमेशा ऊपर रेजिस्टेंस और नीचे सपोर्ट से देखते हैं, और उसके जो है ना वो स्विंग जो है ना वो कैच करते हैं। ठीक है? यानी कि फुल स्विंग जो है ना वो हम लोग कैच करते हैं। अगर आप लोगों ने अपनी प्रॉफिट लेके निकलना तो भी निकलते हैं। रेंज का हमेशा ये असूल होता है कि आप लोगों ने हमेशा जो है ना उसको सपोर्ट से या रेजिस्टेंस से जो है ना वो ट्रेड करना होता है। ठीक है? तो हमारे पास ये दो एंट्री पॉइंट है, कि ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। अब आ जाता है जी क्रैश 500 के ऊपर। क्रैश 500 जो है ना वो वेट मैं कर रहा हूँ कि ये इस सपोर्ट तक आ जाए, फिर इसको मैं यहाँ से जो है ना वो बाय करूँ। लेकिन इसका कुछ और ही इरादा लग रहा है, ये यहाँ पे जो है ना वो अटक गया है कुछ देर के लिए। ठीक है? लेकिन मैं एक और चीज आप लोगों को बताता हूँ कि अब ये देखें जरा,
मार्केट ने बेसिकली किया कि ये मार्केट का जो है ना वो स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब मार्केट अपने उस स्ट्रक्चर को, यानी कि ये स्ट्रक्चर किस तरह मैं इसको कह रहा हूँ कि इस वाली सपोर्ट, इसको एज अ सपोर्ट देखें पहले जरा। इस सपोर्ट से ऊपर एक ट्रेंड था, ठीक है, ये सारा ऊपर ट्रेंड था, मार्केट इस सपोर्ट को जो है ना बार बार यहाँ से ऊपर जा रही थी। फिर मार्केट ने एक दफा इसको ब्रेक किया लेकिन ऊपर चली गई। अब मार्केट ने इसको वापस ब्रेक कर दिया, अब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो गई है। अब मार्केट इस रेजिस्टेंस से 2 दफा रिजेक्शन ले चुकी है, ठीक है। अभी भी हम लोग यही एक्सपेक्ट करेंगे, अगर मार्केट वापस अपने इस रेजिस्टेंस एरिया में आती है तो हम लोग इसको यहाँ से अगेन जो है ना वो सेल करेंगे यहाँ से, ठीक है। और फिर हम लोग इसको कहाँ तक देखेंगे, ये जो हमारी नीचे वाली सपोर्ट है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे हमारी TP1 बनेगी। अगर मार्केट इसको कर गई ब्रेक, फिर इसके रिटेस्ट पर मार्केट मजीद नीचे जाएगी, लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन ले ली फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को टीएल भी कल ड्रॉ करके दी थी, H1 के अंदर होगी, ये देखें कि मार्केट जो है ना वो जब मार्केट ने एक जो है ना वो ऊपर जो है ऊपर वाला जो मार्केट का स्ट्रक्चर था ना, ये वाला, ये जो अभी हम जिसकी बात कर रहे थे, ये वाला सारा, ठीक है। मार्केट ने जब यहाँ से इसको एंड किया है ना, ये देखें यहाँ पे मार्केट ने ये, अगर मैं इतने हिस्से की बात करूं, इतने हिस्से की, तो ये असल में ना मैं बाज़ दफ़ा ये सोचता हूँ कि जो ट्रेडिंग के एनालिसिस है ना, ये एक किस्म की जो है ना वो आर्ट है। इस तरह एक बंदा होता है ना आर्टिस्ट, उसको अपने काम से बड़ा प्यार होता है, उसको इसकी ये एक एक चीज़ का जो है ना पता होता है, हमें भी जो है ना इसी तरह है। देखिए अगर कोई बंदा कहेगा, वो कहेगा नहीं भाई टॉप ये है, कोई कहेगा टॉप ये है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि भाई इस टाइम जो है ना वो मेरे पास ये एक लास्ट में जो है ना मार्केट ने एक स्ट्रक्चर बनाया, ये वाला, ये इससे जो है ना बिल्कुल अलग है। कुछ लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, वो कहेंगे यार ये कोई अनोखी बातें कर रहा है, इस तरह हमने तो कभी नहीं देखा है। मैं कहता हूँ कि भाई मुझे लग रहा है ना, मैंने अपने एनालिसिस अपने अकॉर्डिंगली करने हैं, मुझे लग रहा है ठीक है, मैं कहता हूँ ये ठीक है, ठीक है। अभी देखें यहाँ पे जो है ना वो मार्केट ने जो ना एक अलग स्ट्रक्चर बनाया, फिर मार्केट ने उसको ब्रेक किया, फिर वापस उसके अंदर गई। अब मार्केट ब्रेक करके उसी स्ट्रक्चर की जो सपोर्ट थी उसको रेजिस्टेंस बना के यहाँ से नीचे आ रही है, ठीक है। उसको देखते हुए मैंने जो है ना जहां से वो स्टार्ट हुआ था ना, मैंने यहाँ से लाइन लगाई है, ठीक है। तो ये लाइन जब तक मार्केट इससे नीचे है ना, आप लोगों ने ये ज़हन में रखना है कि मार्केट जो है ना वो नीचे वाली सपोर्ट तक जाएगी, इस वाली सपोर्ट तक, ये जो नीचे वाली है। जब मार्केट इस टीएल को क्रॉस कर देगी तो हमें फर्स्ट इंडिकेशन मिलेगी कि अब मार्केट उस सपोर्ट्स के पास नहीं जा रही है, मार्केट बाय निकलेगी, तब हम लोग जो है ना वो इससे दूर हो जाएंगे, ठीक है। एंट्री पॉइंट आप लोगों को पता लग गए हैं, इस जोन में आएगी तो एंट्री लेंगे। अभी देखिए यहाँ से मार्केट वापस तकरीबन आ ही गई है, पता नहीं वापस जाती है कि नहीं, लेकिन अगर जाएगी तो हम इस जोन से इसको जो है ना ट्रेड करेंगे। अदरवाइज जो है ना वो मार्केट जब इस सपोर्ट को ब्रेक करेगी तो यहाँ से सेल करेंगे, अगर इसको यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर जाएगी तो इसको बाय करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं जी लास्ट पेयर, वोलेटिलिटी भी 75 के ऊपर। यार जबरदस्त पेयर है, पता नहीं क्यों हम लोगों ने इसको कभी ट्रेड नहीं किया, छोड़ के रखा हुआ था। मैंने जो है ना वो कल के दिन में इसमें दूसरी एंट्री ली है। रात में जो है ना इस पेयर का मैं आप लोगों को बता रहा था ना कि इस पेयर का सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा मसला ये है कि इसकी नेचर घूम कर ऐसे बहुत डिफरेंट है। इसको हमें जो है ना वो लॉन्ग होल्ड करना पड़ता है। मैंने भला रात क्या किया, मैंने जो है ना वो ये वाला जो एरिया था ना यहाँ से इसको ट्रेड किया, इसको, ठीक है। 520 मेरी टीपी थी जो अभी वीडियो के दौरान ही मेरे ख्याल में हो गई होगी। मार्केट यहाँ से नीचे आई है, ये इतने हिस्से का मार्केट ने डबल बॉटम बनाया है, और फिर यहाँ से मार्केट जो है ना वो ऊपर चली गई है, ठीक है। और जब मार्केट यहाँ पे आई है ना, यहाँ पे आई है, ये देखें इसने 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स लगाई है H1 की। तो क्या छोटे टाइम फ्रेम में इसका एविडेंस नहीं बना होगा? डेफिनेटली जो है ना वो इसका एविडेंस बना है, ठीक है। यहाँ पे आके मार्केट ने सेलर्स को खत्म किया और बायर्स के स्विंग बनाए हैं, और फिर मार्केट जो है ना वो ऊपर बेसिकली आप लोगों की गई है, बगैर एविडेंस के नहीं गई है। अगर मैं अभी इसकी बात करूँ ना तो मैं अभी भी यही कहूंगा कि जब तक मार्केट इस जोन को क्रॉस नहीं करती ना तब तक ये बाय है, लेकिन जब मार्केट इस जोन को क्रॉस कर देगी ना तब हम जो है ना वो देखेंगे कि मार्केट जो है ना वो सेल के अंदर आ गई है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में देखें ना तो ये बहुत ज्यादा बाय में है, तो और मुझे यही उम्मीद है कि ये अब वापस नहीं आएगा, यहीं से जो है ना ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग भी फिर क्या करेंगे, हम लोग जो है ना इसको इस तरह मार्क करते हैं, जैसे ये देखें, ये आप लोगों की जो है ना रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो फिर हम लोग जो है ना इसको यहाँ से बाय करेंगे, फिर ये आप लोगों की सपोर्ट बन जाएगी। और फिर इस सपोर्ट तक जो है ना हम लोग इसको ऊपर जाते हुए देखेंगे। जब मार्केट ऊपर वाली सपोर्ट भी ब्रेक कर देगी तो फिर हम उसको भी यहाँ ऊपर से बाय करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए ये पेयर एक दिन में कितनी लंबी मूव जो है ना वो दे सकता है। अगर तो इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि ये इतनी लंबी मूव दे देता है तो फिर हो सकता है एक दिन में यहाँ पे भी एंट्री बन जाए, यहाँ पे भी बन जाए। लेकिन अगर इसकी नहीं है इतनी रेंज तो फिर पॉसिबल होगा कि सिर्फ आज के दिन में यही इसकी जो है ना वो रेंज बनेगी, या हो सकता है
ये वापस से एक और स्विंग बनाने नीचे आ जाए तो हम लोग अगेन इसको इसी एरिया से फिर से बाय करेंगे, ठीक है? यहाँ से। सेल का अभी नहीं हमें सोच रहे क्योंकि ये लॉन्ग ट्रेंड इसका बाइंग में। बाकी आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों का वो क्वेश्चन क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है? कोई और क्वेश्चन होता है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर कर दिया करें, मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आप लोगों का क्वेश्चन जो है ना मस्ट क्लियर